हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हम इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ये सब चीजें हम जानेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में संगठन कहते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के टर्म ऑर्गन से हुई है, जिसका मतलब होता है टूल, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ऑर्गन। ऑर्गेनाइजेशन शब्द को हम दो संदर्भ में या दो प्रीफिक्स में देख सकते हैं। जो स्टैटिक कंसेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर, एन एंटिटी और ए नेटवर्क ऑफ स्पेसिफाइड रिलेशनशिप। स्टैटिक सेंस में ऑर्गेनाइजेशन शब्द को अगर हम परिभाषित करें तो ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल बाउंड टुगेदर इन ए फॉर्मल रिलेशनशिप टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का जो दूसरा जो कंसेप्ट है वो है डायनेमिक कंसेप्ट। और डायनेमिक कंसेप्ट के तहत, अगर या अंडर द डायनेमिक कंसेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन जो टर्म है, जो शब्द है, इसका मतलब है प्रोसेस। Organization used as the process of ongoing activity. Or in this sense, organization is the process of organizing work, people and the system. स्टैटिक सेंस में ऑर्गेनाइजेशन को आगे इसको थोड़ा और डिफाइन करने की हम कोशिश करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव ए स्पेसिफाइड गोल। मतलब ये है कि किसी स्पेसिफाइड पर्पज को अचीव करने के लिए लोग एक साथ मिल करके ग्रुप में काम करते हैं। तो इस तरह के ग्रुप को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। डीप में जाके और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी सच एज कंपनी, इंस्टीट्यूशन और ए और एन एसोसिएशन comprising of two or more people working together in a structured way to achieve a specified goal or a set of goals. There are two type of organization: formal organization and informal organization. Formal organizations are those organizations there are certain rules and procedures to facilitate smooth functioning of organization. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी फंक्शनिंग अच्छी हो, इसको फैसिलिटेट करने के लिए सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं। वहीं जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यहाँ कोई प्री डिफाइंड रूल्स नहीं होते या रिटर्न में इस तरह के कोई रूल नहीं होते। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए जाते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हुई, गेल हुई, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कमाई के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होते हैं, जैसे अक्षय पात्र, हेल्पेज इंडिया, केयर इंडिया, सीआरआई। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट जनरेट करने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते। ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों की सेवा के लिए होते हैं। क्राई क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के आप बता सकते हैं कि क्राई का मतलब क्या है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इनको गवर्नमेंट क्रिएट करती है या गवर्नमेंट इनको ऑर्गेनाइजेशन का गठन करती है। जैसे यूजीसी, इंडियन रेलवे, इस तरह की और भी खूब से ऑर्गेनाइजेशन है जो
जिनको गवर्नमेंट उनका गठन करती है और उनको संचालन करती है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका जो ऑपरेशनल और एरिया होता है वो मोर देन वन कंट्री होता है, या एक से ज्यादा देशों में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं जिनको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जैसे IMF, WTO, WHO, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कास्ट ग्रुप, फैमिली, किनशिप ग्रुप होते हैं, या तो यार दोस्तों का जो पीयर ग्रुप, इस तरह के जो ग्रुप होते हैं इनको हम कम्युनिटी या सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये प्रोफेशनल्स द्वारा गठित किए हुए ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, डेंटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इस तरह के जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। टीचर्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है या टीचर्स का संगठन होता है, ट्रेड यूनियन वगैरह होती हैं, ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर्स हैं जिनको हम यहाँ देखते हैं। Organization is a composition of interrelated individuals. Organization is a social unit which is created deliberately and consciously. Organizations common ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं या उनका गठन किया जाता है। Organization includes breaking up the entire work into different segments. Coordination of various activity is as essential as their division. An organization creates cooperative relationship among members of the group. ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वेल डिफाइंड है। सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द behavior of the people and the group. The whole organization is greater than the sum of its part. इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बजाय ग्रुप परफॉर्मेंस हमेशा बेहतर होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का क्या महत्व है, क्यों संगठन को खड़ा किया जाता है या संगठन का गठन क्यों किया जाता है। सबसे पहली चीज आती है, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है वो इजी हो जाता है। जो हमारा जो काम है उसमें या हमारे जो बिजनेस है उसमें स्टेबिलिटी आती है। ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है। ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट ए सेंस ऑफ कल्चर। आज हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। अगले वीडियो में हम और भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित चीजों को देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किसी और टॉपिक पे अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं या किसी और टॉपिक की आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।